नमो बुद्धाय दोस्तों। तो आपसे वही विनम्र आग्रह, वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। वीडियो यहां शुरू होता है। तिब्बती बौद्ध धर्म। तिब्बत में प्रचलित और सिखाए जाने वाले बुद्ध की शिक्षा आखिरकार दुनिया के सामने जाने लगी है। तिब्बत के एकांत स्थान के कारण बौद्ध परंपरा 14 शताब्दियों तक सापेक्ष अलगाव में विकसित हुई, जिसे बाहरी दुनिया द्वारा अज्ञात या गलत समझा गया। 1950 के दशक के अंत में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया जब कम्युनिस्ट चीनी अधिग्रहण ने तिब्बती शिक्षकों के भारत में प्रवास को तेज कर दिया। तब से तिब्बती बौद्ध शिक्षकों ने विदेश यात्रा की है और ऐसे शिक्षण केंद्र स्थापित किए हैं जो अब जापान, दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में फल फूल रहे हैं। इतिहास में पहली बार दुनिया भर के लोग सीधे प्रामाणिक स्रोतों से सीख सकते हैं कि तिब्बत में तिब्बती बौद्ध धर्म का अभ्यास कैसे किया जाता है। तिब्बती प्रवास ने संयुक्त राज्य अमेरिका में विशेष रूप से ग्रहणशील दर्शकों को पाया है, जो आखिरकार प्रवासियों का देश है। दोस्तों, यहां मैं आपको बताता चलूं, अमेरिका में फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन अगर कोई है तो वो बुद्धिज्म है, और वहां क्रिश्चियनिटी के बाद दूसरे नंबर पर बौद्ध आते हैं। और वहां की अनेक हॉलीवुड हस्तियों ने भी बुद्धिज्म को स्वीकारा है, तथा वहां के जो औद्योगिक घराने हैं उन्होंने भी बुद्धिज्म को स्वीकार किया है। बौद्ध धर्म अब संयुक्त राज्य अमेरिका में तेजी से बढ़ते धर्मों में से एक है। इसकी तिब्बती परंपरा की लोकप्रियता में वृद्धि के कारण तो नहीं, बुद्ध शब्द का अर्थ है एक जागृत या प्रबुद्ध, जिसने सच्चे ज्ञान की खोज की है और इस दुनिया में निर्वाण प्राप्त किया है। यह एक वर्णनात्मक शीर्षक है जो सभी पूर्ण रूप से प्रबुद्ध प्राणियों को दिया जाता है, न कि एक व्यक्ति का अनन्य नाम। अतीत में बुद्ध थे, उदाहरण के लिए कश्यप, दीपांकर या शाक्य मुनि ऐतिहासिक बुद्ध, और भविष्य में अन्य बुद्धों की भी अपेक्षा की जाती थी। तिब्बती बौद्ध धर्म सिखाता है कि हम सभी संभावित बुद्ध हैं, क्योंकि हम अनिवार्य रूप से अस्तित्व के सबसे बुनियादी स्तर पर शुद्ध और चमकदार हैं। वह शुद्धता जिसे बुद्ध प्रकृति कहा जाता है, आमतौर पर अज्ञानता और नकारात्मकता की एक घनी परत से घिरी होती है, जो हम पर हावी होती है और पीड़ा की ओर ले जाती है। तिब्बती बौद्ध मार्ग अपने चिकित्सकों को विशेष ध्यान तकनीकों के उपयोग के माध्यम से प्रबुद्ध प्राणियों के लक्षणों और विशेषताओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे उनकी जन्मजात बुद्ध प्रकृति का एहसास होता है। दोस्तों, जो तिब्बती बौद्ध धर्म में है वो कुछ और नहीं, वो वज्रयान ही है। बौद्ध धर्म एक सहिष्णु धर्म है जो आध्यात्मिक जागरूकता पैदा करने के लिए व्यवहारिक तरीकों और अपने लिए सत्य के महत्व पर जोर देता है, जिसमें प्रेम, दया, करुणा, समता, मन की स्पष्टता और ज्ञान की शक्ति शामिल है। इसकी आशा दुख को कम करने और उपचार और परिवर्तन पैदा करने की है, ताकि सभी प्राणी उच्चतम शांति यानी निर्वाण का अनुभव कर सकें। बुद्ध के अनुयायी अपने आध्यात्मिक विकास और कल्याण को बुद्ध को पूर्ण शिक्षक के रूप में सौंपते हैं। उनकी शिक्षा यानी धर्म को जागृति के पवित्र मार्ग के रूप में और लामा, तुल्कु और नियुक्त संघ को सौंपते हैं। शरण की ये तीन वस्तुएं सामूहिक रूप से बौद्ध धर्म में तीन रत्न के रूप में पूजनीय हैं और बौद्ध आध्यात्मिकता प्रतिबद्धता का आधार हैं। बौद्ध धर्म के इतिहास की शुरुआत में कई स्कूलों का विकास हुआ। एकमात्र प्रारंभिक विद्यालय जो आज भी मौजूद है वह थेरवाद बौद्ध धर्म है। वह अभी भी श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और कंबोडिया में पाए जाने वाला बौद्ध धर्म है।
मठवाद थेरवाद बौद्ध धर्म की आधारशिला है। दोस्तों, इस समय कंबोडिया और थाईलैंड में युद्ध चल रहा है और संभावना है कि दोनों के बीच में सीज फायर हो जाएगा। और बता दूं आपको, थाईलैंड महायान परंपरा का अनुसरण करते हैं, थाईलैंड के लोग जो हैं, और कंबोडिया के थेरवाद का। इतिहास पूर्व की पहली शताब्दी के आसपास भारतीय उपमहाद्वीप पर बौद्ध धर्म का एक नया रूप विकसित हुआ, जिसे महायान महान्यास या सार्वभौमिक वाहन यानी बड़ा वाहन कहा जाता है। महायान आंदोलन बौद्ध धर्म के लिए एक नया धार्मिक आदर्श लेकर आया। बोधिसत्व का एक ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान और कल्याण के लिए काम करता है, न कि केवल अपने लिए। बौद्ध धर्म का यह रूप पूरे चीन, कोरिया और जापान में फैला हुआ था। कई शताब्दियों बाद उत्तर भारत में एक तीसरी बौद्ध परंपरा उभरी, यानी वज्रयान। इसे डायमंड व्हीकल भी कहा जाता है। यह तिब्बत, नेपाल, सिक्किम, भूटान के हिमालय के राज्यों में और उत्तर की ओर मंगोलिया में फैल गया। नाम में हीरा इसकी दृष्टि की सर्वोच्च स्पष्टता और इसकी क्रिस्टलीय कठोरता और शक्ति को संदर्भित करता है। तिब्बती बौद्ध धर्म का विशिष्ट चरित्र बौद्ध धर्म थेरवाद की शिक्षाओं, ध्यान तकनीकों और समन्वय प्रतिज्ञाओं और महायान के दर्शन और ब्रह्मांड विज्ञान को बरकरार रखता है। लेकिन तिब्बत में कई वज्रयान शिक्षाओं को संरक्षित किया गया था और तिब्बती बौद्ध धर्म के अधिकांश विशिष्ट गुण इसकी वज्रयान विरासत में पाए जा सकते हैं। वज्रयान मार्ग काफी हद तक महायान दार्शनिक शिक्षाओं का अनुसरण करता है, लेकिन कार्य प्रणाली में कुछ विभिन्नताएं हैं। जबकि महायान लालसा, आक्रामकता और अज्ञानता के जहरों को नष्ट करने का प्रयास करता है, वज्रयान इन्हें सीधे ज्ञान में परिवर्तित करने पर जोर देता है। यह तिब्बती बौद्ध विश्वास पर आधारित है कि सांसारिक दुनिया यानी संसारा ज्ञान प्राप्ति से अविभाज्य है। तिब्बती बौद्ध धर्म आध्यात्मिक विकास की अपनी कई विधियों और तकनीकों और आध्यात्मिक यात्रा में इसके महान त्वरण से प्रतिष्ठित है। सैद्धांतिक रूप से महायान अभ्यासी का मार्ग पूर्ण जागृति तक पहुंचने के लिए 3 अतुलनीय युग लेता है। इसके विपरीत वज्रयान अभ्यासी का मार्ग एक जीवन काल जितना छोटा हो सकता है। ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए वज्रयान विस्तृत ध्यान के साथ संयोजन में उन्नत योग तकनीकों का उपयोग करता है। ध्यान में ज्ञान से प्रतिबद्ध मूल रूपों के दृश्य शामिल हैं, जिन्हें अक्सर ध्यान संबंधी देवता कहा जाता है। इन मूल रूपों को अक्सर तिब्बती धार्मिक कला में कांस्य मूर्तियों के रूप में या चित्रित पोर्टेबल स्क्रॉल प्रतीकों में दर्शाया गया है, जिन्हें थंगका के रूप में जाना जाता है। यौगिक प्रथाओं के लिए गूढ़ शिक्षाओं वाले शास्त्रों को तंत्र कहा जाता है और ये बौद्ध पवित्र ग्रंथों के एक बड़े निकाय का हिस्सा हैं, जो बुद्ध की सार्वजनिक शिक्षाओं पर आधारित हैं, जिन्हें सूत्र कहा जाता है। वज्रयान द्वारा तांत्रिक साहित्य का उपयोग यह बताता है कि इसे कभी कभी तांत्रिक बौद्ध धर्म क्यों कहा जाता है। मंत्र यानी ज्योतिष, पवित्र शब्दांश और वाक्यांश, मुद्रा यानी अनुष्ठानिक हाथ के इशारे और मंडला प्रबुद्ध दुनिया के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व सभी का उपयोग तिब्बती बौद्ध ध्यान प्रथाओं के हिस्से के रूप में किया जाता है। लामा का क्या महत्व है? तिब्बती बौद्ध परंपरा लामा ये संस्कृत का शब्द है और इसका अर्थ है गुरु के समकक्ष के महत्व पर बहुत जोर देती है। इन आदरणीय शिक्षकों को अक्सर रिनपोछे की सम्मानजनक उपाधि दी जाती है। सभी लामाओं ने एक लंबा अध्ययन पूरा किया है, जो उन्हें दीक्षाओं और गूढ़ शिक्षाओं के प्रदाताओं के रूप में उनकी भविष्य की भूमिका के लिए तैयार करता है। योग्य लामा छात्रों को विशेष शिक्षाओं से परिचित कराते हैं और सशक्तिकरण के माध्यम से आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करते हैं, ताकि छात्रों द्वारा
विशिष्ट प्रथाओं को सफलतापूर्वक लागू किया जा सके। आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और ज्ञान के औपचारिक और अनौपचारिक आमने सामने मौखिक संचरण आमतौर पर लामा और छात्र के बीच होते हैं। लामा आकांक्षी के प्रति भावुक भक्ति का केंद्र बिंदु है। इसे तीन रत्नों बुद्ध की उनकी शिक्षाओं और संघ यानी बुद्ध, उनकी शिक्षा और संघ के साथ साथ ध्यान संबंधी देवताओं के गुणों को मूर्त रूप देने के लिए स्वीकार किया जाता है। तिब्बती बौद्ध धर्म ने अनामित लामाओं के विचार का आविष्कार किया। यह विश्वास कि मृत लामा का मन एक नए बच्चे के नए शरीर में फिर से प्रकट हो सकता है। पुनर्जन्म प्राप्त लामाओं को पहचानने का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण सदियों पुरानी परंपरा है, जिसके द्वारा HHH दलाई लामा की पहचान की जाती है। तिब्बत में बौद्ध धर्म का एक लंबा इतिहास रहा है। तिब्बत के पहले सम्राट सोंगसेन गाम्पो के शासनकाल के दौरान तब तिब्बत ने पहली बार खुद को एक स्वतंत्र राज्य और साम्राज्य के रूप में स्थापित किया तो बुद्ध की शिक्षाओं को तिब्बत में पेश किया गया। यह एक और शताब्दी थी जब 3 सम्राटों के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म फलने फूलने लगा। त्रिसोंग डेट्सन, त्रिसायना लेक और त्रिरालपाचेन उस समय के दौरान महान अनुवाद परंपराएं शुरू की गईं ताकि भारतीय ग्रंथों को तिब्बती में दर्ज किया जा सके। मठों का निर्माण किया गया और राजघराने, कुलीन वर्ग और आबादी ने बौद्ध धर्म को अपनाया। अंतिम तिब्बती सम्राट 838 से 842 तक बौद्ध विरोधी था। उन्होंने धर्म को दबा दिया। परिणाम स्वरूप उनकी हत्या कर दी गई और 840 के दशक की शुरुआत तक शाही राजवंश ध्वस्त हो गया। तिब्बत का लगभग 2 शताब्दियों का काला युग था, 850 से लेकर 1000 के दशक की शुरुआत तक। इस दौरान कोई केंद्र सरकार नहीं थी। हालांकि तिब्बत में बौद्ध धर्म इस अवधि के दौरान जीवित रहा, लेकिन मठ या महान अनुवाद परियोजनाएं नहीं थी, आंशिक रूप से क्योंकि उनका समर्थन करने के लिए कोई महान संरक्षक नहीं था। तिब्बती बौद्ध धर्म, तिब्बती अनुवादकों ने भारत में जाकर और तिब्बत में आने वाले भारतीय भिक्षुओं ने 900 के दशक के अंत और 1200 के दशक के बीच तिब्बत में बौद्ध शिक्षा को पुनर्जीवित किया। 1400 के दशक की शुरुआत तक तिब्बती बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख विद्यालय थे। निंगमा स्कूल के पहले के शाही काल की वज्रयान शिक्षाओं का पालन किया था। कांग्यू, शाक्य और गेलोक स्कूलों ने बाद में भारत में तिब्बत में आने वाली वज्रयान शिक्षाओं का पालन किया। अलग अलग शिक्षण वंशावली और प्रत्येक समूह का प्रत्येक विशेष गूढ़ शिक्षाओं पर सापेक्ष जोर दिए जाने के कारण स्कूलों का गठन किया गया। ये स्कूल जो आज भी मौजूद हैं, बौद्ध धर्म की आवश्यक शिक्षाओं पर सहमत हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ा राजनीति और धर्म, क्योंकि वहां पर राजनीति और धर्म एक ही संस्था में सीमित थे, निहित थे। सदियों से लामाओं ने तिब्बत में न केवल धार्मिक हस्तियों के रूप में बल्कि राजनीतिक नेताओं के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। अक्सर तिब्बत के इतिहास में एक लामा सरकार का नेतृत्व करते थे। ऐसा करने वाले लामा शाक्य कुलपति चोग्याल पक्पा, जो 1235 से 1280 तक थे, जिन्हें चीन के मंगोल शासकों के संरक्षण के माध्यम से अपना लौकिक अधिकार दिया गया। मंगोल के संरक्षण के माध्यम से ही दलाई लामाओं या उनके प्रतिनिधियों ने 1642 से तिब्बत पर शासन किया। वे भी धार्मिक और लौकिक दोनों नेता हैं। 20वीं शताब्दी के अंतिम भाग ने तिब्बत में अद्वितीय परिवर्तन लाए हैं। चीन की कम्युनिस्ट सरकार तिब्बत पर नियंत्रण करती है और शासन काल में तिब्बत के धर्म और संस्कृति को बहुत नुकसान हुआ है। तिब्बत के आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता HH दलाई लामा ने भारत के धर्मशाला में निर्वासन में सरकार की स्थापना की है। तिब्बती निर्वासित ज्यादातर भारत में बस गए हैं, लेकिन नेपाल, स्विट्जरलैंड, कनाडा और अमेरिका जैसे अन्य देशों में भी बस गए हैं। HH दलाई लामा ने तिब्बत की दुर्दशा को दुनिया के ध्यान में लाने की कड़ी मेहनत की है और 1989 में उनके प्रयासों ने उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिलाया। तब से तिब्बत की बहाली के समर्थन में लोकप्रिय भावना और राजनीतिक सक्रियता बढ़ी है।
करुणा और ज्ञान के मूल्यों को अपनाते हुए सभी निर्वासित अपनी मातृभूमि के नुकसान को क्रोध और आक्रोश के साथ नहीं देखते हैं। सिएटल में तिब्बती बौद्ध धर्म के शाक्य मठ के संस्थापक लामा परम पावन जिगदल डागचेन दोरजे चांग ने कहा कि तिब्बत में परिवर्तन मानव अस्तित्व की वास्तविक प्रकृति का एक उदाहरण है। सब कुछ अस्थायी है और सब कुछ बदल जाता है। तो दोस्तों, ये था तिब्बत की राजनीतिक और धार्मिक स्थिति का विस्तार से वर्णन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।